हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दीपक कानपुर देहात के एक छोटे से गांव में पला बड़ा था, जहां उसके माता पिता को गुजारा करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। अपने माता पिता को उनके खेत में मदद करने के लिए उसे कम उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा था। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद दीपक एक मेहनती लड़का था और उसमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की तीव्र इच्छा थी। आखिरकार दीपक को शहर के एक धनी व्यापारी गुप्ता जी के लिए ड्राइवर के रूप में काम करने का अवसर मिला। गुप्ता जी एक दयालु और उदार व्यक्ति थे, जिन्होंने दीपक के साथ सम्मान से व्यवहार किया और समय के साथ दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। अनुकृति गुप्ता जी की बेटी थी, जो दीपक से 1 साल छोटी थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और दयालु हृदय वाली थी। दीपक पहली बार उस पर नज़र डालते ही तुरंत उस पर मोहित हो गया था। हालांकि वह जानता था कि उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अलग थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार उसे मिल सकता है। अपनी शंकाओं के बावजूद दीपक समय के साथ अनुकृति के प्यार में और गहरा होने से खुद को रोक नहीं सका। वह अक्सर अपने आप को अनुकृति के साथ शादी करने के सपने देखता हुआ पाता था। आखिरकार उसने एक दिन अनुकृति से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस जुटाया, लेकिन अनुकृति ने दीपक को इनकार कर दिया। उसने समझाया कि उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अलग थी और यह कि उसके माता पिता उनके बीच के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दीपक का दिल टूट गया था, लेकिन वह अनुकृति के तर्क को समझ गया। उन्होंने गुप्ता जी के लिए काम करना जारी रखा और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे अनुकृति के लिए अपने प्यार को कभी नहीं भूल पाया। साल बीतते गए और अनुकृति ने आखिरकार एक प्रमुख परिवार के एक धनी व्यक्ति से शादी कर ली। दीपक उसके लिए खुश था, लेकिन जो कुछ हो सकता था उसके लिए वह खेद और दुख की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। जीवन लोगों को हर बार आश्चर्यचकित कर देता है। कई सालों बाद अनुकृति की शादी टूट गई। उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था और उसे केवल अनुकृति के परिवार की दौलत और रुतबे में दिलचस्पी थी। अनुकृति तबाह हो गई थी और उसे लगा जैसे उसका जीवन बिखर रहा है। अनुकृति खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस कर दीपक के पास पहुंची। उन्होंने वर्षों से बात नहीं की थी, लेकिन वह हमेशा उसके जीवन में एक दयालु और समझदार उपस्थिति था। उसने उसकी समस्याओं को सुना और उसे आराम और समर्थन दिया। समय के साथ अनुकृति को एहसास हुआ कि सालों पहले जिस प्यार को उसने ठुकराया था, वह अब भी उसके दिल में मौजूद है। वह दीपक को एक नई रोशनी में देखने लगी और समझने लगी कि दीपक हमेशा उसकी कितनी परवाह करता था। एक दिन उसने आखिरकार दीपक को यह बताने की हिम्मत जुटाई कि वह भी दीपक से प्यार करती है। उसने समझाया कि उसे हमेशा दीपक को अस्वीकार करने का पछतावा था और वह उसे अपने जीवन के सच्चे प्यार के रूप में देखने लगी थी। अनुकृति के कबूलनामे से दीपक दंग रह गया, लेकिन वह बहुत खुश भी था। वह हमेशा उससे प्यार करता था और वह विश्वास नहीं कर सकता था कि अनुकृति भी उससे प्यार करने लगी थी। उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी और उनका रिश्ता जल्दी ही एक गहरे और सार्थक प्यार में बदल गया। वे जानते थे कि अतीत में उन दोनों ने गलतियां की थीं, लेकिन वे एक साथ बेहतर भविष्य बनाने के लिए दृढ़ थे। आखिरकार सादे समारोह में दीपक और अनुकृति की शादी हो गई। उनके पास ज़्यादा पैसा या रुतबा नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ और अधिक मूल्यवान था, सच्चा प्यार और समझ। जब उन्होंने अपनी शादी के दिन एक दूसरे की आंखों में देखा, तो वे जान गए कि उनका प्यार एक दुर्लभ और कीमती चीज़ है। उन्होंने अस्वीकृति और हानि दोनों के दर्द का अनुभव किया था, लेकिन उन्होंने जो वास्तव में विश्वास किया था, उसके लिए लड़ने का साहस भी पाया था। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।